Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. In this session, we are going to study the very first chapter of Prose, class 9th UP board, टॉम सायर. टॉम सायर जिसको मार्क ट्वेन ने लिखा है, मार्क ट्वेन ने लिखा है, इसका हिंदी में सारांश समरी हम लोग पढ़ेंगे ताकि चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाए. अब ये टॉम सायर में जो टॉम है कैरेक्टर, तो टॉम क्या है उसको, टॉम एक चालाक और नटखट लड़का था. उसकी माँ नहीं थी, वह अपनी पाली मौसी के यहाँ रहता था. वह सदैव कुछ न कुछ शैतानी करने में व्यस्त रहता था. आइए शुरू करें इसकी नटखटता की कहानी. आंट पोली ने टॉम के न दिखाई देने पर उसकी तलाश की. आवाज़ दिया, टॉम. कोई उत्तर नहीं मिला. टॉम. फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला. फिर आंट पोली वहीं खड़ी रही, पूछती रही कि आखिर वो कहाँ हो सकता है, वह उसे यहीं कहीं होना चाहिए. वह दरवाजे के पास गई, बगीचे में झांका, बगीचे में देखा तो वहाँ नहीं दिखाई दिया. वहीं विचार पूर्ण मुद्रा में खड़ी रही. अचानक से उसके पीछे आवाज़ सुनाई दी. वह तेज़ी से घूमी. अलमारी के दरवाजे के पास टॉम खड़ा था. उसके मुंह पर मुरब्बा लगा था. आंट पोली क्रोधित होकर बोली, तुम क्या करते रहते हो? जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया तो उसने कहा कि अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने मुरब्बा नहीं चुराया है. कहाँ है मेरी छड़ी? अब छड़ी को खोजने लगी और छड़ी लेकर फिर उसको ज़ोर से मारने ही वाली थी कि टॉम ने ज़ोर से चिल्लाया, आंट पोली, मौसी मौसी, पीछे देखो, अपने पीछे देखो. और टॉम को अवसर मिल गया. जब वो पीछे देखने लगी, टॉम को अवसर मिल गया. वह भागा, वहाँ से भागा और चार दीवारी को फांद कर दूर निकल गया. आंट पोली को बहुत गुस्सा आया, उसकी मौसी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हंसना पड़ा उसकी इस शैतानी पर. सोचा कि ये लड़का तो बुरा है, लेकिन क्या करूं, मैं उससे प्यार करती हूँ. वह मेरी बेचारी स्वर्गीय बहन का बेटा है और मुझे अवश्य ही उसकी देखभाल करनी होगी. मुझे उसे पीटना पसंद नहीं है, परंतु मुझे ऐसा करना पड़ता है. अगर मैं दंड न दूं तो वह लड़का बड़ा आलसी और दुष्ट बन जाएगा. हाँ, मुझे सख्ती करनी ही चाहिए, ऐसा आंट पोली ने सोचा. आहें भरा, मुझे उसको मुरब्बा चोरी करने के लिए सज़ा देनी ही पड़ेगी, लेकिन किस प्रकार देनी पड़ेगी, ऐसा सोचा. कहा कि कल तो शनिवार है और शनिवार को स्कूल की छुट्टी होती है, लड़कों की छुट्टी रहेगी, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी. यही उसकी सज़ा होगी, यही उसकी पनिशमेंट होगी. अगले दिन शनिवार था, स्कूल बंद था, गांव के सभी लड़के स्वतंत्र थे. यह सुहावना दिन था. सूरज चमक रहा था और पक्षी भी गा रहे थे. पेड़ और फूल ताजे व मोहक लग रहे थे. वास्तव में टॉम तैरने के लिए जाना चाहता था. बाकी सभी लड़के जा रहे थे. टॉम उदास खड़ा था. उसके हाथ में एक ब्रश, लंबा सा ब्रश, और दूसरे हाथ में भरी हुई सफ़ेदी से भरी हुई बाल्टी थी. उसकी मौसी उसके घर की चारदीवारी पर सफ़ेदी करवा रही थी. टॉम ने मायूसी से चारदीवारी को देखा, बड़ा आश्चर्य किया कि अरे बाप रे, ये कितनी ऊंची है, ये कितनी लंबी है. उसने सोचा वास्तव में दीवार की ऊंचाई 9 फुट और उसकी लंबाई 30 गज थी. टॉम ने
ब्रश को सफ़ेदी में डाला। उसने धीरे से चारदीवारी पर उस ब्रश को चलाया। इससे बहुत छोटा सा सफ़ेद सा निशान दीवार पर बन गया। टॉम ने फिर प्रयत्न किया, एक छोटा सा पुनः निशान बन गया। टॉम बैठ गया और गहरी आहें भरा। अपनी जेब से सभी चीज़ों को बाहर निकाला। उसके पास जो कुछ थे, कुछ रस्सियों के टुकड़े, एक दो टूटे खिलौने। फिर सोचा कि इन सब चीज़ों के लिए कोई भी सफ़ेदी नहीं करना चाहेगा। फिर सोचा कि नहीं, मुझे कोई और दूसरी योजना बनानी होगी, प्लान सोचना होगा। शीघ्र ही उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने ब्रश को लिया और सफ़ेदी पूरे परिश्रम से, पूरे मन से करने लगा। बैन रॉजर्स गली में आ ही रहा था। टॉम ने उसे न देखने का बहाना किया। वह पहले से और अधिक कठिन परिश्रम करने लगा। बैन एक सेब खाता हुआ आ रहा था। वह बड़ा खुश लग रहा था। वह स्वयं को एक बड़ा जहाज होने का अभिनय कर रहा था और उसी तरह उसे चला रहा था। वह ऊंची आवाज़ में आदेश दे रहा था और उन्हीं आदेशों का पालन जहाज कर रहे हों, ऐसा। वह टॉम के पास आया। उसने अपनी आंखें मली, आंखों को रगड़ा। क्यों टॉम? आश्चर्य से पूछा। क्यों टॉम, तुम काम कर रहे हो? टॉम कुछ नहीं बोला। उसने सफ़ेदी करना जारी रखा। अभी भी सफ़ेदी कर रहा है। वह अपने काम को बड़ी रुचि के साथ कर रहा था। टॉम नहीं बोला तो बैन ने पुनः अपनी आवाज़ थोड़ा और जोर करके बोला, अरे टॉम, तुम काम कर रहे हो? तब टॉम बोला, अरे बैन, तुम हो क्या? मैंने तो देखा ही नहीं। ऐसा बहाना किया। फिर कहा, मैं तो तैरने जा रहा हूँ, तुम नहीं चलोगे? तुम्हें तो काम करना पसंद है ना? यह काम नहीं है, टॉम ने बड़े धीरे से उत्तर दिया और सफ़ेदी को करता रहा। काम नहीं है? बैन ने आश्चर्य से बोला, काम नहीं है? अरे नहीं भाई, मुझे तो यह पसंद है। सफ़ेदी करना मनोरंजन है। तुमने कभी चारदीवारी की सफ़ेदी की है? नहीं की होगी। नहीं, मैंने तो नहीं की है, बैन ने कहा। नहीं, मैंने तो नहीं की है। कुछ समय तक बैन वहाँ खड़ा रहा और टॉम देखता रहा। टॉम को देखता रहा। बैन खड़ा रहा, टॉम को देखता रहा। टॉम अपनी सफ़ेदी करता रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस पर। पूरा ध्यान लगाकर अपना काम करता रहा। आखिरकार बैन ने कहा, मुझे थोड़ी सी सफ़ेदी कर लेने दो। टॉम ने कहा, अरे नहीं बैन, मैं इस दीवार को सुंदर बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने पाली मौसी को वायदा भी किया है। फिर इसके अतिरिक्त यह काम मज़ेदार भी है। बैन ने आग्रह किया, पुनः कहा, मुझे थोड़ा सा कर लेने दो। टॉम ने कहा, नहीं, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये सफ़ेदी मुझे ही करना है, मुझे पसंद है, और तुमको दूंगा तो तुम कोई न कोई गलती कर दोगे, तुम सब खराब कर दोगे। बैन ने कहा कि नहीं, मैं सावधानी रखूँगा। अगर तुम मुझे सफ़ेदी करने देते हो तो तुम चाहो तो मेरे ये सेब ले सकते हो। बैन ने अब ब्रश ले लिया, सेब दे दिया और पूरे परिश्रम के साथ सफ़ेदी करना शुरू किया। जैसे ही कुछ सफ़ेदी किया, शीघ्र ही गर्मी लगने लगी, परंतु वह काम करता रहा। टॉम वहीं बैठकर बैन को देखता रहा और सेब खा रहा था। और जब बैन काफ़ी देर तक काम कर चुका, तभी दूसरे लड़के वहाँ से आए। पहले तो वे सब बैन की तरह टॉम का मजाक उड़ाए, परंतु जल्द ही वे सब भी चारदीवारी की सफ़ेदी करने लगे। अवश्य ही टॉम की सहायता करने के लिए उन्हें टॉम को कुछ न कुछ देना पड़ा। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं
दिया। क्या क्या दिया जरा देखो। 12 कंचे उन लोगों ने दिया, टीन का बना हुआ सैनिक, एक चाबी, कुत्ते का पट्टा, चाकू का हत्था और संतरे की 4 फांके। टॉम का समय मज़े से बीत रहा था और टॉम ने कुछ भी काम नहीं किया। 4 दीवारी की सफ़ेदी 3 परत 3 बार हो गई। ये था पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड है टॉम के लिए नई दवाई। क्या हुआ कि टॉम बीमार था तो उसकी मौसी पाली ने उसके दवा के बारे में बताया कि, और उसकी मौसी पाली दवाओं की शौकीन थी। इस विषय में उनके पास अनेक प्रकार की किताबें थीं। उनका सोचना था कि जब कोई लड़का बीमार हो तो रोज़ उसे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अतः वह रोज़ सुबह टॉम को आंगन में खड़ी कर देती थीं, उसके ऊपर बर्फ़ जैसा ठंडा पानी डालती थीं। उसके बाद वह टॉम को गीली चादर में लपेटकर बिस्तर पर लिटा देती थीं। टॉम को कोई आराम नहीं मिला, उसकी हालत और बिगड़ती गई। तो पाली मौसी के दिमाग में एक नया विचार आया। उन्होंने उसके ऊपर ठंडे पानी के स्थान पर गर्म पानी छोड़ना शुरू किया। इससे भी टॉम को कोई राहत नहीं मिली। तो इन्हीं दिनों पाली मौसी को एक नई दवाई की जानकारी हुई। उसको दर्द निवारक दवा कहते थे। उसका स्वाद आग जैसा था। फिर भी मौसी ने टॉम को वह दवा पिलाई। वह दवाई खाना खाने के बाद 3 चम्मच लेनी होती थी। टॉम उस दवा से घृणा करता था। वह उस दवाई को जब उसकी मौसी न देख रही होती थी तब वह फर्श की एक सुराख में छिद्र में उसे उड़ेल देता था। एक दिन टॉम ऐसा ही कुछ करने में व्यस्त था, तभी एक बिल्ली आ गई और टॉम उस बिल्ली के मुंह में दवा डाल दी। उसी समय बिल्ली ने हवा में छलांग लगाई, जंप लगाई। वह इस तरह से उछली और नाचने लगी जैसे कि वह पागल हो गई हो। वह इधर उधर दौड़ी, तोड़ फोड़ करने लगी जैसे पागल हो गई हो। मार्ग में जो कुछ भी आता था उसे तोड़ डालती थी। वह ऐसे दौड़ रही थी मानो पागल हो। यह सब देखकर टॉम बहुत हंसा और बहुत दिन बाद वह खुलकर हंसा था। शोर सुनकर पाली मौसी दौड़कर कमरे में आई। क्या बात है? हंसने के कारण टॉम बोल नहीं पा रहा था। उसने संकेत किया, इशारा किया, कहा देखो देखो उस बिल्ली को देखो। बिल्ली को क्या हुआ? क्या तुम उसको दवा पिला रहे थे? टॉम ने कहा मुझे पता नहीं। टॉम हंसता रहा, उसकी हंसी नहीं रुकी। पाली मौसी ने दवा की शीशी और प्लेट और चम्मच देखा तो अंदाज़ा लगा लिया। टॉम को उम्मीद थी कि मौसी उसकी आंटी पोली डांटेंगी, परंतु वह सोचने लगी कि यह देखकर सोचने लगी कि ये दवा शायद ठीक नहीं है। अगर ये बिल्लियों के लिए ठीक नहीं है तो शायद लड़कों के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि टॉम अब ये दवा तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। यह समाचार सुनकर टॉम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। सो मेरे प्यारे भैया बहनों, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। धन्यवाद आप सबको। थैंक्स।